अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस शगुफ्ता फिरदौस। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगी। आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज हमारे सबक का जो उन्वान है वो एक ऐसा मौजू है जिसको वो मैसर हो तो इससे बढ़कर कोई खुशनसीब नहीं और ना ही इससे बढ़कर कोई नेमत है। जी बिल्कुल, हमारा आज का उन्वान है यौम आज़ादी। आज़ादी की अहमियत से हम सभी वाकिफ़ हैं और इस दिन को हम कितने जोश व खरोश से मनाते हैं ये आप सब भी अच्छे तरीके से जानती हैं। कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी से बढ़कर और कोई नेमत नहीं होती। दुनिया में हमेशा आज़ाद कौमों को ही इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा है। हमें फ़ख्र है कि हम मुमलकत खुदादाद और पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया। आज़ादी के हुसूल में हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान व माल की बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इन अजीम कुर्बानियों की याद को ताज़ा रखने और आज़ादी हासिल करने की खुशी में हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों का आगाज़ 1 अगस्त से ही हो जाता है। छोटी बड़ी मार्केटों और बाज़ारों में झंडियों और सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल लग जाते हैं। लोग बच्चों के साथ घरों से निकलते हैं और इन स्टॉलों का रुख करते हैं। इस तरह हर तरफ चहल पहल नज़र आती है। यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में आम तातील होती है। अलबत्ता तालीमी इदारों को तकरीबात के इनेकाद के लिए कुछ वक्त के लिए खुला रखा जाता है। इस दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से होता है, जबकि हर सूबे के दारुल हुकूमत में 21-21 तोपों की सलामी दी जाती है और परचम कुशाई की तकारीब का इनेकाद किया जाता है। मसाजिद में नमाज फ़जर के बाद कुरान ख़वानी का एहतमाम किया जाता है और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं। पूरे मुल्क में सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्कद होती है। ये तकरीब रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए पूरे मुल्क में सुनी और देखी जा सकती है। इस तकरीब में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराहान की मैयत में परचम कुशाई करते हैं। इसके बाद कौमी तराना पेश किया जाता है, जिसे नहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ सुना जाता है। लोग पैदल या सवार जहाँ भी होते हैं एहतरामन वहीं खड़े हो जाते हैं। कौमी तराने के बाद सदर मुमलिकत कौम से खिताब करते हैं। इस तकरीब में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करते हैं। फ़ौजी परेड के अलावा दफ़ाई साजो सामान की नुमाइश और दीगर फ़नी सलाहियतों का मुज़ाहरा भी इस तकरीब का हिस्सा होता है। इस तकरीब को देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती है। दोस्त ममालिक के सफ़ीर और उनके अहले खाना भी मेहमानों में शामिल होते हैं। 14 अगस्त को कराची में लोग बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर और लाहौर में इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, कुरान ख़वानी और फातह ख़वानी करते हैं। इन मज़ारात पर मुहाफ़िज़ दस्ते की तब्दीली की पुरवकार तकारीब का एहतमाम भी किया जाता है, जिसे लोग बड़े जोश व खरोश से देखते हैं। 14 अगस्त के दिन हम इस अहद को दोहराते हैं कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत में अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इसका नाम रोशन करेंगे और इसकी तरक्की के लिए दिन रात कोशिश रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। अपने मशक़ी काम की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इस सबक को कम से कम 3 से 4 बार इस सबक की दोहराई करनी है और इसके मुश्किल अल्फाज को अच्छे से आपने देख के पढ़ना है। और मशक़ी काम की तरफ आने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि जो काम कापी में करवाया जाएगा, कापी में करने का होगा, उसे आप कापी में ही करेंगे और जो काम किताब का होगा वो आप किताब में करेंगी। सबसे पहले हम इस सबक के ख़ास अल्फाज और अल्फाज मायने की तरफ आते हैं। इस सबक के ख़ास अल्फाज जो हमने पढ़े हैं वो ये हैं: मुमलकत खुदादाद यानी अल्लाह ताला की अता की हुई रियासत, मौरज़ वजूद में आना, मौरज़ वजूद में आना, तकारीब, तकरीब की जमा है, सलाहियत की जमा है, चाको चौबंद, चुस्त, फुर्तीला। अब आते हैं अल्फाज मायने की तरफ। ये अल्फाज मायने और ख़ास अल्फाज आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है हमारे पास महियत
मैयत का मतलब है साथ, हमराही। हिफ्ज़ व अमान, हिफाजत और पनाह। परचम कुशाई, परचम लहराने का अमल। चाको चौबंद, चुस्त फुर्तीला। चहल पहल, रौनक। इसके बाद हमारा जो मश्की काम है वो सवाल जवाब का है। सवाल नंबर 1 में हमारे पास मुख्तसर सवाल जवाबात में हमने तहरीर करने हैं, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं। तो आप अपनी कॉपी में किताब से देखकर सवाल लिखेंगे और जवाब मैं आपको बताती जाऊंगी। चलें तैयार हो जाएं और कॉपी में सवाल लिखें। सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं। सबक के मुताबिक मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है हमारा, कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर कौन सी नेमत होती है? इसका जवाब है, कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर आज़ादी की नेमत होती है। फिर आप सवाल नंबर 2 लिखेंगे, यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल कहाँ मुनक़िद होती है? तो सबक की दोहराई के दौरान हमने इसका जवाब देखा था, क्या था जी, यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक़्क़द होती है। सवाल नंबर 3 है आपके पास, यौम आज़ादी के मौके पर हम किस अहद को दोहराते हैं? तो इसका जवाब हमें अपने सबक के आखिरी पैराग्राफ में मिलेगा। यौम आज़ादी के मौके पर हम इस अहद को दोहराते हैं कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत में अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इसका नाम रोशन करेंगे और इसकी तरक्की के लिए दिन रात कोशा रहेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 पर हम आएंगे। बानी पाकिस्तान का मज़ार किस शहर में वाक़या है? तो ज़ाहिर है बानी पाकिस्तान कौन है जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और उनका मज़ार किस शहर में है? बिल्कुल कराची में है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार कराची शहर में वाक़या है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सबक के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये आपका किताब का काम है, इसे हम किताब में करेंगे। सवाल नंबर 2 है आपके पास, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ हमारे पास हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, उसमें से जो सही जवाब होगा हमने उस पर दायरा लगाना है। ठीक है, पहला है आपके पास, यौम आज़ादी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 23 मार्च, अलिफ 23 मार्च को, बे 21 अप्रैल को, जीम 14 अगस्त को, दाल 31 सितंबर को। तो इसमें दुरुस्त जवाब जो है वो है जीम 14 अगस्त को। उसके बाद नंबर 2 है, दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है, इसके भी 4 जवाब हैं आपके पास। अलिफ आज़ाद कौमों को, बे तरक्की याफ्ता अक़वाम को। यहाँ कौमों, लफ्ज़ कौमों और अक़वाम यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, तो कौमों और अक़वाम कौम की जमा है। माशी लिहाज से मज़बूत अक़वाम को, दाल फ़ौजी लिहाज से मज़बूत अक़वाम को। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा आज़ाद कौमों को। इसके बाकी के जो नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 सवाल होंगे, उनके दुरुस्त जवाब पर आपने ख़ुद निशान लगाने हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उनके दुरुस्त जवाब पर आपने निशान लगाने हैं। सब्ज़ हिलाली परचम के स्टाल लग जाते हैं, इसके आपने ख़ुद जवाब बताना है कि कहाँ पे लगते हैं, पार्कों में, दफातर में, घरों में, मार्केटों में। जहाँ भी जो भी दुरुस्त जवाब होगा उसके गिर्द आप दायरा बना देंगे। सवाल नंबर 2 का दूसरे पेज पर ये है, चौथा और 5वां इसका सवाल है। इन्हें भी आपने ख़ुद से रीड करना है और इसके भी 4 जो हैं वो जवाब दिए गए हैं, इनमें से दुरुस्त जवाब पर आपने सर्कल बनाना है। इसके बाद आपके पास आ जाती है सरगर्मी।
तलबा यौम आज़ादी की किसी तकरीब का आंखों देखा हाल अपने अल्फाज में लिखेंगी। तो आपने जो भी हमारे स्कूल में भी अक्सर आज़ादी के यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबात मुनक़्क़द होती हैं, आप देखती हैं, सब देख रहे होते हैं कि किस तरह से हम इस तकरीब को मुनक़्क़द करते हैं और किस तरह से हम इसे मनाते हैं। तो आपने 5 जुमले तहरीर करने हैं यौम आज़ादी की किसी भी तकरीब को आंखों देखा हाल, कहीं आपने बाहर देखा है या स्कूल में देखा है, जो जहाँ भी आपने कुछ देखा हुआ है, तो आपने इसे अपने अल्फाज में 5 जुमलों में बयान करना है। ये आपका होम टास्क है और अपने काम पे अच्छे से तवज्जो देनी है, अपने काम पे फोकस करना है। आपने सबक की दोहराई को 3 से 4 दफ़ा दोहराना है और कॉपी का काम कॉपी में और बुक का काम बुक में होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।